प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जफर मोती। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मार्केट रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है, आज भी 2 नए रिकॉर्ड कायम हुए, वजूहात क्या समझते हैं? देखिए, वजूहत जो है वो आप दें कि रमज़ान के अंदर हमारी मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्टिव थे, जबकि लोकल वाले बिल्कुल ही डल थे। जी। अब ये हुआ है कि जो फ्रेंजी, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, एक्टिविटी जो हो रही है डिविडेंड यील्ड के लिए, प्रॉफिट के लिए और पी मल्टीपल्स के लिए, तो वो सब जो है दिखा रहा है कि मार्केट में अभी भी जगह है, जी। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी फ्रेंजी जो हो रही है, वो स्ट्रैटेजिक जो इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की अभी, ये जो ईरान-इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके बाद, और ये एक शो कर रहा है कि पाकिस्तान को फिर एक रोल प्ले करना पड़ेगा जिसमें ईरान को भी कोई बेनिफिट्स होंगे, हमें भी बेनिफिट्स होंगे। फिर आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा जा रहे हैं सऊदीया, जिसके बाद क्राउन प्रिंस के आने की भी तवक्को है। जी। फिर तीसरा देखें, रिकोडेक की बात जो थी वो बंद हो गई थी, दोबारा शुरू हुई है। आईएमएफ से जो डील है वो 100% हो जाएगी। अपना ये सब जो पॉजिटिव नोट्स हैं, इवन नवाज शरीफ का चाइना जाना, वहाँ भी नेगोशिएशन चालू है जी। सीपैक के लिए। ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में पेश-पेश है। इसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट इंतहाई सस्ती है, एक्टिव क्लाइंटेल का रेशो इंक्रीज नहीं हो रहा, नए आईपीओ नहीं आ रहे, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, आईपीओस को तो हमने अपने हाथों से, रेगुलेटर्स ने अपने हाथों से बंद करवा दिया। और जो ग्रीन फील्ड की बातें, जो कॉन्सेप्ट्स की बातें। दूसरा, आईपीओ उस टाइम आते हैं जब नई इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तो हो ही नहीं रही। अभी तो कोई कंपनी भी एक्सपेंशन में नहीं जा रही, कोई नया फैक्ट्री नहीं लग रही। तो ये मुश्किलात है। तो और जो सवाल आपका है कि एक्टिव क्लाइंटेल का रेशो क्वांटिटेटिव, क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा? ये आपको मैं बताऊं कि दरअसल आप यकीन नहीं करोगे कि अभी भी स्टॉक एक्सचेंज को समझने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, ये ½ ऑफ पाकिस्तान में नहीं है। आप देखो, सीडीसी अकाउंट हमारे वहीं के वहीं मुंजमद है, जिसमें वन टाइम यूजर्स वाला भी बैठा हुआ है। और अपना जो बांग्लादेश है, जी। उसका 30 लाख के ऊपर निकल गया है। इंडिया में तो करोड़ों में होंगे सीडीसी के। तो जी। हमारे यहाँ तो इस मार्केट को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ये इसका आप कसूरवार किसको समझते हैं? क्या एसईसीपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, या जो मैनेजमेंट है स्टॉक मार्केट की वो बहुत ज़्यादा डल है? किसको कसूरवार समझते हैं? इसका कसूरवार ये है कि जब टीवी पर दिखाते हैं कि ये बच्चे चीटिंग कर रहे हैं फुल टाइम पेपर लेकर, इसका मतलब उनको एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो फिर वो कैपिटल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को कहाँ समझेंगे। आप देखो, सिंध में एजुकेशन खत्म है, बिल्कुल है। जेपीके में बहुत है, बलूचिस्तान में खत्म है, पंजाब में थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन इस तरफ आप यकीन करो कि लाहौर में इस तरफ किसी को रागिब करना बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि उनको अच्छे अच्छे एजुकेटेड बैंकर्स को, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कैपिटल मार्केट का नहीं पता। अच्छा जफर साहब, अब जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, ज़्यादातर चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा जाए। इन्फ्लेशन की फिगर्स तो थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन ट्रेजरी बिल्स जो इशू किए गए हैं उसकी जो शरह है वो 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी है। तो इस चीज़ को भी हम सामने रखते हैं और इन्फ्लेशन की फिगर्स को भी सामने रखते हैं, तो क्या सराहिया की जा रही है कि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है, तो इसके क्या इम्पैक्ट आप मार्केट में देखेंगे? ये इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, सबसे बड़ा ये है कि जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो 50-50 पर आ गए हैं। जी। कई लोग कहते हैं अब इनको सिंबॉलिकली, मैं खुद भी कह रहा हूँ कि सिंबॉलिकली इनको कम करना चाहिए, लेकिन वो अफोर्डेबिलिटी, वो इलास्टिसिटी नहीं मिल रही है जो इन्फ्लेशन कम होने के बाद ये जो क्लेम है कि भाई वो हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो ये स्टेटस को रहने का चांसेस पिछले कई महीनों से यही हो रहा है। और अभी भी है कि अभी तक पाकिस्तान की इकोनॉमी उस लेवल पर नहीं पहुंची है, या इन्फ्लेशन उस कंट्रोलेबल पोजीशन में नहीं है जिसमें इंटरेस्ट रेट कम थे। अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है तो अपकमिंग सेशंस को आप सीज होता हुआ देखेंगे, नीचे जाता हुआ देखेंगे? ये वेरी गुड क्वेश्चन। ये मुश्किलात तो लेकर आएगा ना, क्योंकि अगर फिक्स इनकम की तरफ ज्यादा लोग चले जाएंगे तो जी। इन्वेस्टमेंट तो स्टॉक एक्सचेंज में जो रिस्की भी होती है तो उसमें नहीं आएंगे। अब इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर जो फिक्स इनकम वाले हैं, उन्होंने तो अपना काम, कारोबार, कामकाज
कैश फ्लो सबको बैकअप करके फिक्स इनकम में रख दिया है। तो ये भी एक मुल्क जो अभी टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमिकली, जी। उसके लिए बड़ी मुश्किलात है। अच्छा जफर साहब, आईएमएफ के हम नए प्लान में दाखिल होने वाले हैं। वफाकी वजीर खजाना बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट हैं और वो कह रहे हैं कि हमें नया प्लान मिल जाएगा। आईएमएफ हमारी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन है। अगर आईएमएफ के नए प्लान में हम चले जाते हैं जो तवील अरसे का होगा और आईएमएफ हमें कहता है डू मोर, टैक्स जीडीपी को बढ़ाने के लिए टैक्स अगर वो मजीद ऐड करने की बात करता है, तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर आप कहाँ देखते हैं? देखिए टैक्सेबल इनकम और जो टैक्स भरने वाले लोग हैं वही कैपिटल मार्केट में है। देखिए मैं कई बजट के बाद आप मीडिया के लोग आते हैं मेरे पास और पूछते हैं कि इस बजट में कौन खुश रहा। मैंने कहा वो जो नॉन फाइलर है, जिसको परवाह ही नहीं है कि उसके पैसे हॉस्पिटल में लग रहे हैं, स्कूल में लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लग रहे हैं, डिफेंस में लग रहे हैं, उसको परवाह ही नहीं है। जी। जब तक आप नॉन फाइलर्स को अख्तियार नहीं करोगे और जो ये अभी नए नए स्कैंडल निकल रहे हैं इनलैंड रेवेन्यू के, जी। वो सब पर सजाएं नहीं दोगे, तब तक आपके पास इनकम टैक्स में और दूसरी टैक्सेस में आपके पास बढ़ोतरी नहीं होगी। आखिर में ये बता दें, हंड्रेड इंडेक्स को कहाँ पे देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? क्या 75,000 का लेवल टच कर लेगा हंड्रेड इंडेक्स? मॉनेटरी पॉलिसी अगर मेंटेन रही तो ये थोड़े रुकेगा भी और मेरे को अभी से ही नजर आ रहा है 75,000 तो इजीली देख सकते हैं हम लोग। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई गवर्नमेंट ने पुशाइन बात की कि भाई जो हैवी इंडस्ट्रियां हैं, जो हैवी क्रेडिट पर हैं, जी। जिन्होंने बैंक से बहुत ज्यादा कर्जा उठाया हुआ है, तो अगर उनके लिए उन्होंने कोई फेवर कर दी इंटरेस्ट रेट घटाकर, तो ये मार्केट 80,000 पे